मुझे विश्वास है कि आप जरूर अलग अलग भक्तियों के बारे में सुने होंगे। माँ मरियम के नाम पर बहुत सारी भक्ति हैं, जैसे उनके निष्कलंक हृदय के प्रति भक्ति, और संतों के नाम पर भी है, और प्रभु यीशु के नाम पर जो भक्तियां हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है पवित्र हृदय की भक्ति। और ये भक्ति क्यों जरूरी है? ये हमारा कोई कार्य नहीं है, हम इसमें कुछ विशेष कर नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ ईश्वर हमारे लिए जो कर चुके हैं उसको हम अपनाते हैं। इन भक्तियों में भाग लेने से या इसको करने से हमें ईश्वर जो हमारे लिए कर चुके हैं उन फलों को हम अपनाने में और संस्कारों में भाग लेने के लिए ये हमें तैयार करते हैं। तो ये भक्तियां उप संस्कारों में, या अंग्रेजी में सैक्रमेंटल्स बोलते हैं, उनमें आते हैं। पवित्र हृदय की भक्ति के बारे में इसके पहले ही एक वीडियो हम बना चुके हैं, अब जरूर उसको देखिए और उस पर मनन करिए, जानने का प्रयत्न करिए उससे। इस वीडियो में हम केवल यीशु के परम हृदय को, जो परिवार का समर्पण बिंदी है, उसको ही हम देखेंगे। यह प्रार्थना विशेष रूप से हर महीने के प्रथम शुक्रवार को प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से, लेकिन हम हर दिन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह भक्ति हमें परिवारों में शांति, भाईचारा और अन्य 12 प्रतिज्ञाएं ईश्वर इसके द्वारा हमें दिए हैं। यीशु स्वयं संत मार्गरेट मरियम को दर्शन देकर ये प्रतिज्ञाएं उन्हें बताई कि जो जो इस भक्ति में भाग लेंगे और इन सब कार्यों को करेंगे वे इन सब प्रतिज्ञाओं के भागी होंगे। उनमें से एक कार्य हमें करने की जरूरत है, वो है पवित्र हृदय का एक फोटो आप अपने घर में स्थापित कराइए। ये केवल रखना नहीं है, देखिए चित्र रखना और उसको आशीष करके रखने में बहुत फर्क है। आप एक पवित्र हृदय का फोटो दुकान से खरीद कर लेके आकर घर में रखिए, उसमें कोई मतलब नहीं है वास्तव में। उसको आपको स्थापित कराना पड़ेगा। आप अपने पल्ली पुरोहित से अनुरोध करिए, या आप परिवार के मुखिया भी इसको कर सकते हैं, उसकी धर्म विधि है, लेकिन आप अपने फादर से, पल्ली पुरोहित से कराएंगे तो अच्छा है। उसकी स्थापना होती है, फोटो ले आकर उसके आशीष करते हैं और उसकी स्थापना करते हैं, माने उन्हें प्रभु यीशु को हमारे परिवार के मुखिया के रूप में, राजा के रूप में हम उनकी स्थापना करते हैं। वहां उनको एक मुख्य स्थान देते हैं हमारे परिवारों में। ये बहुत सारे परिवारों में किया गया है, और हम हमारे पल्ली में हर परिवार में सबसे प्रथम कार्य हम यही किए, क्योंकि हमें मालूम है कि पवित्र हृदय की शक्ति क्या है, क्योंकि ये ईश्वरीय प्रेम का भंडार है। इसका लाभ हमें हर परिवार को, हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। इसलिए हम आज ये प्रार्थना हम आपके सामने रख रहे हैं, और हम यहाँ पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्ट यानी इस प्रार्थना का लिंक भी और उस प्रार्थना को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जरूर उसका प्रयोग करिए, उसका प्रिंट निकालिए, या अपने मोबाइल से ही आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा प्रिंट करा सकते हैं, लिख कर उपयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अपने परिवारों में इसका प्रयोग करिए, क्योंकि ये परिवार का समर्पण है। लेकिन जरूर आप दूसरे को यहाँ नहीं रहे तो आप व्यक्तिगत रूप से भी इसको कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें प्रवेश करेंगे। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें। हम अपने आप को प्रभु यीशु, जो विशेष रूप से पवित्र यूखरिस्त के द्वारा हमारे हर चर्च में उपस्थित है, आज भी उनके सामने हम अपने आप को रखें। यही है ईश्वर जो अपने नाम हमें बताए, इम्मानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे साथ आज भी है। उस ईश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करें, लाभ उठाएं, लुत्फ उठाइए। ईश्वर हमारे साथ है, कितनी आनंद की बात है। उस आनंद का अनुभव करें और अपने परिवार के प्रियजनों को, यदि कोई आपके साथ अभी उपस्थित नहीं है, उन सभी को आप याद करिए जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी याद करिए। सभी को मिलाकर प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय को अर्पित करके हम उनसे विनती करें। हम प्रार्थना शुरू करते हैं।
यीशु के परम हृदय को परिवार का समर्पण। हे यीशु के पवित्रतम हृदय, तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है, उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था, उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या जो रविवार अथवा हुकुम पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं, आपके ईश्वरीय प्रेम युक्त पवित्र यूकरिस्त की परवाह नहीं करते अथवा उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में जो क्षति होती है, आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार यूकरिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तो हमारे हृदयों पर राज्य कर, हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे यहाँ तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी, तब मरणासन व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत योसेफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय की जय। हे यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे यीशु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
इन प्रार्थनाओं को हमें अपनाने की जरूरत है। हमें इन प्रार्थनाओं को अपने दिल की भावनाओं के साथ मिलाकर हमें इन प्रार्थनाओं का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ये अपने आप में कोई मंत्र नहीं है। इन प्रार्थनाओं को हमें अपनाकर मानो हम बोल रहे हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना पढ़ते नहीं हैं। ध्यान में रखिए और इनका प्रयोग करिए, और जरूर आप प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के प्रति आत्मसमर्पण करके उस प्रेम का अनुभव करते हुए आगे जीवन बिताइए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, और सारी दुनिया पवित्र हृदय को अर्पित करके प्रार्थना करते रहें, ताकि यीशु का प्रेम हर मनुष्यों के हृदय में निवास करने पाए, और हम सभी प्रभु यीशु के उस खुले हृदय में उनके प्रेम का अनुभव करके ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।